दर्शक भी नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने श्रावण मास में अथवा भाद्र मास में विशेषकर संतान में पुत्र प्राप्ति का कामना रखने वाले मनुष्य के लिए अत्यंत फलदायक अथवा अत्यंत शुभदायक मास माने जाते हैं। संतान में बार बार लड़की का उत्पन्न होना अथवा जो भी लड़की का कामना करते हैं उनके गर्भ से बार बार लड़का उत्पन्न होना, ये कोई भी आपके सामने समस्या है तो उस समस्या के निदान लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अगर आपके सर्वप्रथम अगर आपको पुत्र प्राप्ति करने की अगर आपका कामना है तो श्रावण मास में पूरा श्रावण मास भोलेनाथ का सेवा करके भाद्र मास में अगर आप संतान की प्लानिंग करेंगे तो वो कामना आपका शीघ्र पूर्ण होगा। तो उसके लिए कुछ विधि है, इस विधि को आप फॉलो करते हुए आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करा सकते हैं। सर्वप्रथम आपको एक गाय के जो बछिया है, अगर हो सकता है उसके माथे पर तिल हो और पूंछ में सफ़ेद हो, अगर इस प्रकार के बछिया मिलती हो तो इस प्रकार बछिया के गोबर लाएं, गोबर लाके शिवलिंग का निर्माण करें। उसमें शिवलिंग के साथ में माता पार्वती का भी स्थान जरूर निश्चित करें। इस तरह से गोबर के शिवलिंग बना के उसको 1-2 दिन आप सुखाएं और सुखाने के बाद उसमें पीला कपड़ा अथवा सफ़ेद कपड़ा लपेट दें और जो पार्वती के स्थान बनाए हैं वहाँ चुन्नी अथवा लाल कपड़ा लगा दें। इस तरह से आप शिवलिंग अथवा माँ पार्वती के स्थान निश्चित करें। उसके बाद आज प्रथम सोमवार है तो आपको जैसा कि आज प्रतिपदा है, द्वितीया, तृतीया और चौथ, पंचमी तिथि से आपको ये पूजन आरंभ करना है। तो आज से लेकर 5वां जो दिन होगा वो आपके लिए एक पंचमी तिथि है। तो पंचमी तिथि से आपको ये पूजन आरंभ करना है और पूजन आरंभ करते समय ये दोनों चीज़ का निर्माण आप आज कल परसों जब समय लगे आप इनका निर्माण करें। उसके बाद अगर ये गोबर आपके पास अवेलेबल नहीं होता तो उसमें आप घर में रखा हुआ पारद शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग और पत्थर का अथवा मार्बल जो भी चीज़ के आपके शिवलिंग है ये भी यूज कर सकते हैं, परंतु अगर गोबर का बना सकते हैं तो यो अत्यंत ही शुभदायक माना गया है। तो इस तरह से शिवलिंग का निर्माण करने के बाद पंचमी के दिन प्रातः उठ के एक परात में उनको स्थान दें। स्थान देने के बाद उनको प्रतिदिन जल चढ़ाएं, दूध, दही, शहद, घी और बूरा, ये 5 चीज़ चढ़ाएं। उसके बाद जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद अगर आपके पास गिलोय का रस, ध्यान रहे गिलोय का रस और मिश्री पानी, ये 2 चीज़ अवश्य होना चाहिए आपको प्रतिदिन, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो उससे कोई दिक्कत नहीं। ये 2 चीज़ आप प्रतिदिन अर्पण करेंगे। गिलोय अर्पण करने से अगर आपको संतान संबंधी कोई बाधा भी है तो दूर होगा। मिश्री पानी अर्पण करने से आपका जो मनोरथ है वो शीघ्र पूर्ण होने का सूचांक प्रदान करता है। चढ़ाएं बेलपत्ते, भांग, धतूरा और दुबड़ा, मिश्री और पंचमेवा का भोग अवश्य लगाएंगे और या तो 5 धूपबत्ती जलाएंगे या फिर 5 बिना बांस के बना हुआ अगरबत्ती आप जलाएंगे। ध्यान रहे 5 अगरबत्ती आपको जलाना है अथवा 5 धूपबत्ती बना के आप 5 उसको जलाएं। जलाने के बाद दीपक से प्रथम जैसा कि पूजन करने के बाद आप भोलेनाथ की आरती करें। आरती करने के बाद अपने जो भी कामना है उसे उच्चारण करें, भोलेनाथ का भोग लगाएं और बैठकर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्या मुतते नमः, ये भोलेनाथ का हृदय मंत्र है। इस मंत्र को अगर जाप कर सकते हैं तो इस मंत्र का जाप करें। अगर ये मंत्र जाप नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय का मंत्र ही आपके लिए लाभदायक है, ये मंत्र आप जाप करें।
ये मंत्र जाप करने से आपको संतान में आई समस्या अथवा पुत्र प्राप्ति की जो कामना है वो आपका शीघ्र पूर्ण होगा। इसी तरीके से जो जल आपने चढ़ाया है उसे शिवलिंग को एक तरफ करके वो जल ले जाके आप या कहीं चलते हुए दरिया में अथवा आपके खेत में अथवा कोई खाली गमले में इस जल को विसर्जन कर सकते हैं, या फिर कोई गाय है आपके पास तो गाय को ये जल दे सकते हैं। इस तरह से शुद्ध अथवा पवित्र स्थान पर इस जल को विसर्जन करें और उसी प्रात में लाके पुनः शिवलिंग को रख के सुबह और शाम दोनों समय घी का दीपक जला के ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करेंगे। और व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखेंगे, अगर व्रत नहीं रख सकते तो जो भी भोजन आप ग्रहण करेंगे उससे पहले भोलेनाथ को अर्पण करेंगे। उसके बाद शाम को भी इसी तरह से नित्य पूजन करेंगे। ये पूजा आपको प्रथम दिन से लेकर श्रावण मास के अंतिम दिन तक आपको निरंतर करना है। प्रथम दिन मतलब जो पंचमी तिथि है उससे लेकर आपको शिवरात्रि के बाद अमावस्या आएगा, अमावस्या के बाद पूर्णमासी भी आएगा, तो पूर्णमासी तक निरंतर आपको ये करना है। ध्यान रहे कोई महिलाएं अगर इसके बीच में डेट आता है तो 5 दिन वो पूजन आप अपने पति करेंगे, और आपके पति आपके पास नहीं है, अगर कहीं बाहर ड्यूटी में है और आप ये पूजन करना चाहते हैं तो घर के कोई भी सदस्य आपके नाम से दीपक जलाने से भी पूजन का जो नियम होगा वो निरंतर चलता रहेगा। इसलिए ये विधि आप विधित तरीके से फॉलो करें। और जिनको लड़की प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी पूजन का विधि सेम होगा, लेकिन ध्यान रहे पंचमेवा का भोग अथवा 5 अगरबत्ती आपको नहीं जलाना है। केवल मिश्री का भोग के साथ में अन्य प्रसाद आप अर्पण कर सकते हैं, और धूप बत्ती 1 जलाएं और अगरबत्ती भी 1 ही जलाएं, और या 2 जलाएं, 5 अगरबत्ती आपको नहीं जलाना है। और पूजन करते समय ओम नमः शिवाय का ही मंत्र जाप करेंगे। जो मैंने दूसरा हृदय मंत्र बताया है ये चीज़ भी आप जाप नहीं करेंगे। तो इस तरह से अगर आप पूजन करेंगे तो संतान संबंधी आई समस्या के साथ में पुत्र प्राप्ति की समस्या भी आपका पूर्ण होगा। उसके बाद जाके भादव के महीने में अगर आप गर्भधारण की प्रक्रिया करेंगे तो आपका उससे शीघ्र फल आपको प्राप्त होगा। हरि ओम।